जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और साथियों, हम RS अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम साथियों क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनके वीडियो जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं। राइट, सो उनको आप जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, एक का आरंभ करें, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। राइट, ये हमको बताना है। क्लियर है। देखिए, इस सवाल को लगाना काफ़ी आसान है। देखिए क्या क्या है इसमें। हमें गिवन है कि ए जो है वो काम करेगा कितना। ए अगर काम करता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता है, 10 दिन में। और बी अगर काम करता है तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, 15 दिन में। राइट, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया 30। ये क्या होगा साथियों, ये होगा आपका टोटल वर्क। राइट, देखिए ए का एक दिन का काम हो जाएगा 3 और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 2। राइट, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे और ए आरंभ करेगा। तो ए आरंभ करेगा तो ए पहले दिन काम स्टार्ट करेगा। पहले दिन काम 3 होगा और दूसरे दिन काम देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 दिन में आपने देखा कि 5 यूनिट काम हुआ है। 5 यूनिट को हम क्या एक शिफ्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक शिफ्ट। और एक शिफ्ट कितने दिन की है, पहले दिन ए दूसरे दिन बी। मतलब एक शिफ्ट है हमारी हमारी कितनी, 2 दिन की। ठीक है, देखिए टोटल काम कितना कराना है, 30। तो देखिए एक शिफ्ट 5 यूनिट की है तो 30 के लिए कितने 6 शिफ्ट बनेंगी। कितनी शिफ्ट बनेंगी, 6 शिफ्ट। राइट, देखिए एक शिफ्ट आपकी 2 दिन की है तो 6 शिफ्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 12 दिन की। राइट, सो यहाँ पर 12 डेज जो है वो उसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप शिफ्ट बनाकर लगा सकते हैं, या फिर आप लिख लीजिए कि पहले दिन 3 हुआ, फिर दूसरे दिन 2 हुआ, फिर तीसरे दिन 3 हुआ, फिर चौथे दिन 2 हुआ। ऐसे करके चलते जाइए, जहाँ पर 30 हो जाएगा वहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी आपका 12 दिन आंसर आएगा। और ऐसे शिफ्ट बना के करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो मर्ज हो जाएगी और आपका जो है आंसर कम टाइम में आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आइए 22 देख लेते हैं। देखिए 22 क्या है, पढ़िए इसको। क्या है क्वेश्चन, 22 है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। राइट, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ए काम करता है तो पूरा काम 16 दिन में कंप्लीट हो रहा है। बी अगर काम करता है तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। ये पूरा काम हो गया। राइट, देखिए ए का एक दिन का काम हो जाएगा 4 और सॉरी 16 × 3 = 48, 3। ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 4। राइट, अब क्या बोल रहा है कि ए कार्य आरंभ करे तो पहले दिन ए करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, क्योंकि बारी बारी से काम करना है। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा। मतलब टोटल कितना होगा, 7 यूनिट काम होगा कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, तो 2 दिन को हम क्या करते हैं, कितने, 2 दिन में। ठीक है, शिफ्ट नहीं लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट लिख लीजिए तो और भी ठीक है। ठीक है, 7 यूनिट काम होगा 2 दिन में। ठीक है, कितना काम कराना है, 48। तो 7 एक दिन में 7 हो रहा है तो दूसरे दिन फिर 2 दिन में फिर 7 होगा, फिर अगले 2 दिन में फिर 7 होगा। ऐसे करके जब भी ऐसे क्वेश्चन बने ना, ये देखो आपको 48 तो काम 7 की यूनिट के हिसाब से हो नहीं सकता है। तो इसका 7 का नियरेस्ट मल्टीपल देखिए जो 48 के नियरेस्ट हो। ठीक है,
तो 42 होगा, 42 यूनिट काम करा के देख लीजिए कितना, 6 गुना इसका, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब अगर 42 यूनिट काम होता है तो 12 दिन आपको लगते हैं। ठीक है, तो 42 यूनिट काम हो गया, ये हुआ 12 दिन में। ठीक है, अब काम बारी किसकी है, ए की, तो ए करेगा 3 काम, तो फिर इसको कितना, 1 दिन और लगा। अब बचा 42 और 3 45 हो गया, अब बचा कितना, 3 काम, वो करना किसको है, बी को, तो 3 काम बचा है वो करना है बी को। तो ये देख लीजिए टोटल टाइम कितना हो गया, 12 1 13, 13 सही 3/4 दिन, राइट, 13 सही 3/4 दिन में पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर साथियों, आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो इसको 1 से 2 बार और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, 42 काम हुआ 12 दिन में, फिर बारी किसकी आएगी, ए की, तो ए फिर से करेगा तो 3 काम कर देगा, तो 1 दिन वो हो गया। अब बचा कितना आपका, 3 काम बचा। ठीक है, और करना किसको, बी को, बी 1 दिन में कितना कर रहा है, 4 काम, तो आंसर हो जाएगा 3/4 दिन। ठीक है, तो टोटल जोड़ दो सबको, तो 13 सही 3/4 दिन इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सॉरी 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, राइट। देखिए क्या क्या है यहाँ पर, ए काम कर रहा है तो काम 11 दिन में कंप्लीट हो रहा है, बी काम कर रहा है तो 20 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, और सी काम कर रहा है तो 55 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 220, राइट, एलसीएम कितना आ जाएगा, 220, ये हो जाएगा आपका पूरा काम। देखिए 11 से ये कितनी बार 20 हो जाएगा, तो एक एक दिन का ए का 1 दिन का काम 20 हो गया। बी का देख लीजिए, बी का 11 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, 55 दूनी 110, और 110 4 220 यानी 4 बार। ठीक है, तो ये आपको आ गया, ए का 1 दिन का काम 20, बी का 1 दिन का काम 11 और सी का 1 दिन का काम 4, राइट। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए के साथ एक दिन बी काम करेगा, एक दिन सी काम करेगा, मतलब एक दिन ए प्लस बी, एक दिन ए प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, ए प्लस बी एक साथ काम करेंगे तो 31 काम करेंगे एक दिन में। ए प्लस सी अगर एक दिन काम एक साथ काम करेंगे तो 24 काम करेंगे, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, 55 यूनिट। 55 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है, एक दिन ए प्लस बी, एक दिन ए प्लस बी सी, मतलब 2। ठीक है, एक दिन ए प्लस बी और एक दिन ए प्लस सी, तो 2 दिन में 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 55 यूनिट, 2 डेज में 55 यूनिट काम कितना कराना, 220 यूनिट, 220 यूनिट, इसका कितना गुना, 4 गुना, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। तो पूरा टाइम कितना लग रहा है, पूरा टाइम लग रहा है 8 दिन। ठीक है, 8 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, काफ़ी आसान था, कितना आसान था, मेन आपको यही समझना था, ये था मेन पोर्शन, कि ए प्लस बी एक दिन काम करेंगे, ए प्लस सी एक दिन काम करेंगे, 2 दिन में टोटल 55 काम हो जाएगा, तो 220 काम जो है वो 8 दिन में फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 24 पर आ जाते हैं, और ये 24 है, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लिया होगा, क्या है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, राइट। देखिए क्या क्या है, क्या है कि ए कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, सी 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, तीनों काम कर रहे हैं, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 60। तो देखिए ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3, बी का 1 दिन का काम 2, सी का 1 दिन का काम 1। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि ए लगातार काम करेगा और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, ए ने 3 काम किया, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, ए ने 3 काम किया, और तीसरे दिन
ए के साथ बी और सी तीनों दोनों आ जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा, तीनों दो पाँच एक छः, मतलब देखिए तीनों तीन छः और छः 12, 12 यूनिट काम हो जा रहा है कितने दिन में, 3 दिन में हो रहा है। तो 60 काम देखो इसका कितना 5 गुना, तो देखिए इसका 5 गुना कर लीजिए, 5 × 3 = 15 दिन, राइट। कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15 दिन, मतलब 15 दिन में जो है वो ये पूरा काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे, अगर एक ए के साथ हर तीसरे दिन बी और सी जो वो मिलकर काम करें और ये लगातार काम करता रहे। क्लियर है, एक से दो बार और देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए 25 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 रहा, पढ़िए इसको, क्या है क्वेश्चन नंबर 25। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, राइट। देखिए इस टाइप का सवाल हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, और ये जो पहले वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये पहले कार्य छोड़ दिए ए ने 3 दिन पहले, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम आपको सवाल बता चुके हैं। जब भी ये पहले वाला टर्म लिख के आए तो आपको क्या करना है, ठीक है, लगाते हैं। देखो ए काम करता है तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, बी करता है तो 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 36, 12 × 3 = 36, 18 दूनी 36, ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 2, राइट। तो देखिए टोटल काम आपका 36 तो है ही। हमने क्या बताया था, जब भी ये पहले वाला टर्म जोड़े तो हम क्या इमेजिनेशन करते हैं कि अगर ए ने 3 दिन पहले काम ना छोड़ा होता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, ठीक है। ए ने एक दिन का काम 3 होता है, अगर 3 दिन पहले ना छोड़ा होता, 3 दिन पहले काम ना छोड़ा होता तो कितना काम, 3 × 3 = 9, मतलब 9 काम और एक्स्ट्रा होता होता तो टोटल काम कितना हो गया, 45। अब ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है, कब, इस वाली कंडीशन के साथ। अब इसका टोटल एफिशिएंसी का डिवाइड दे दीजिए, 3 और 5 टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, 5 का डिवाइड दे देंगे, पनम 45, कितने दिन में कंप्लीट होगा, 9 दिन में ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में कि ए अकेला अगर ये काम को 12 दिन में कर दिया, बी ने 18 दिन में कर दिया, ठीक है, 3 और 2 दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई, टोटल काम 36 था। लेकिन इस वाले एलिमेंट पे हम क्या करते हैं, अगर पहले वाला टर्म है तो हम क्या इमेजिनेशन करते हैं कि अगर ये काम ना छोड़ता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, तो ए अगर 3 दिन पहले काम ना छोड़ता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, 9 काम जो है वो एक्स्ट्रा होता, तो टोटल काम 45। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 डेज, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था हमारा, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर है साथियों, और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको इस वीडियो की या इस सेशन की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।